हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर क्लिनिक। तो आज हम इस वीडियो में मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज करियर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो हम सबको पता है कि बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है। तो आज बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मशीन लर्निंग एंड एआई एज ए न्यू ब्रांच या स्पेशलाइजेशन भी डेवलप हो रहा है। बट बिफोर एंटरिंग इनटू दिस फील्ड, क्या हमें पता है कि मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जैक्टली होता क्या है? तो अगर आपने सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में सुना है, जिसमें एक कार ऑटोमेटिकली ड्राइव होती है विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन, इट यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एज एन एग्जांपल आप फास्ट एंड फ्यूरियस पार्ट 8 में भी देख सकते हो। एआई एंड एमएल के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम इस वीडियो में समझेंगे इन ऑर्डर टू फर्स्ट विजुअलाइज कि किस ब्रांच का क्या एप्लीकेशन है एंड इसमें एंटर करने के लिए कौन कौन से स्किल्स आने चाहिए। तो डू यू इवन नो कि इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला एक स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है जिसमें न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, जिसमें आप सिर्फ अपने थिंकिंग से फोन ऑपरेट कर सकते हो। आई मीन आपको टच या वॉइस रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। बट इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई इज अ वाइड रेंजिंग ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस कंसर्न विद बिल्डिंग स्मार्ट मशीन्स कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क that typically require human intelligence। तो अगर आपने रजनीकांत की रोबोट मूवी देखी है तो उसमें चिट्ठी द रोबोट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीडेड था, जिससे वो एज पर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टास्क परफॉर्म कर रहा था बाय यूजिंग एक्सेसिव इंटेलिजेंस। तो आपने स्मार्टफोन में चेस तो खेला ही होगा, जिसमें एक सिंगल प्लेयर के अगेंस्ट मशीन ऑपरेट करता है एंड वो आपके मूव्स के अकॉर्डिंग खुद के मूव्स चलता है। तो उसमें ये इंस्ट्रक्शंस फीडेड है कि आपके कौन से मूव्स पे उसके मूव्स होने चाहिए। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। अगर आपने गूगल होम या एलेक्सा यूज किया है जो आपकी वॉइस को फर्स्ट रिकॉग्नाइज करता है एंड एज पर योर इंस्ट्रक्शंस आपकी वो रिजल्ट्स देता है जो आप सुनना चाहते हो। सो दिस इज द वर्ल्ड ऑफ मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आई बिलीव अब तक इस फील्ड के एप्लीकेशंस को देख के काफी फैसिनेटिंग लग रहा होगा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कि ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने से पहले क्या स्किल्स आनी चाहिए। आई मीन आपको एजुकेशन या स्पेशलाइजेशन में क्या सिखाया जाता है। तो एजुकेशन में इसमें काफ़ी सारे मॉड्यूल्स होते हैं। लाइक इन द फर्स्ट मॉड्यूल इसमें इंट्रोडक्शन टू एमएल सिखाया जाता है, जिसमें आपको एमएल पाइपलाइन, सेटिंग अप ऑफ क्लाउड एक्सेट्रा सिखाया जाता है। Then second module is data warehousing and data management, जिसमें Hadoop framework, SQL and Hive querying सिखाया जाता है। Third is big data processing using Spark, जिसमें introduction to Spark, PySpark programming, PySpark implementation and data sets वगैरह सिखाया जाता है। Fourth module is machine learning, जिसमें mathematical models like inferential statistics and hypothesis testing, linear regression, logistic regression, डिसीजन ट्रीज वगैरह सिखाया जाता है। देन अगेन इन द नेक्स्ट मॉड्यूल्स आपको डीप लर्निंग एंड एनएलपी इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के फंडामेंटल्स सिखाए जाते हैं। तो अगर मैं एनएलपी को एक्सप्लेन करूं, सो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज अ सब फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसर्न्ड विद द इंटरेक्शंस बिटवीन कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन लैंग्वेज। In particular, how to program computers to process and analyze large amount of natural language data। तो इस NLP में इंट्रोडक्शन टू टेंसर फ्लोज, न्यूरल नेट्स, सीक्वेंस मॉडल्स वगैरह सिखाया जाता है। काफ़ी सारे केस स्टडीज भी डिस्कस करे जाते हैं ड्यूरिंग योर स्टडी। लाइक वी हैव ऊबर डिमांड सप्लाई और टैक्सी फेयर प्रेडिक्शन केस स्टडी। वी हैव डेटा वेयर हाउसिंग जो अमेज़न यूज करता है। देन केस स्टडीज लाइक ट्विटर हैशटैग एनालिसिस यूजिंग स्पार्क स्ट्रीमिंग। Then we have recommendation system using ALS, which is alternating least squares। हाउस प्राइस प्रेडिक्शन किया जाता है, क्लिक थ्रू रेट प्रेडिक्शन किया जाता है, हार्ट डिजीज प्रेडिक्शन जैसी केस स्टडीज भी होती है। देन वी हैव मोर केस स्टडीज लाइक क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन, पबजी स्ट्रैटेजीज, ई कॉमर्स सेल्स प्रेडिक्शन वगैरह। तो
तो इस पूरे कोर्स में अ लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मैथमेटिकल मॉडल सीखना पड़ता है। तो आज वर्ल्ड में सारे टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज को ML एंड AI इंजीनियर्स चाहिए। लाइक वी हैव एप्पल, गूगल, एक्सेंचर, IBM, पेप्सिको, Amazon, Walmart, एक्सेट्रा। तो दीज आर द लिस्ट ऑफ ऑल द कंपनीज जो अभी AI फील्ड में काफ़ी ज़्यादा R&D कर रही है। तो स्टार्टिंग सैलरीज आर वेरी गुड एंड द मेन थिंग इज इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है बिकॉज फ्यूचर में सब कुछ वर्चुअल हो जाएगा। बहुत सारे ह्यूमन इंटरवेंशन वाले वर्क्स रिडंडेंट हो जाएंगे। तो अगर मैं मार्केट आउटलुक की बात करूं तो ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट करेंटली 2021 में $58 बिलियन से $300+ बिलियन हो जाएगा इन नेक्स्ट 5 years एट अ CAGR ऑफ 40%। इसका मेजर रीजन इज डीप लर्निंग एंड नीड टू अचीव रोबोटिक ऑटोनॉमी टू स्टे कॉम्पिटिटिव इन अ ग्लोबल मार्केट आर एक्सपेक्टेड टू ड्राइव द एडॉप्शन ऑफ AI सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज। कोविड-19 पैंडेमिक ने इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के लिए काफ़ी इंकरेज कर दिया है। इसने हेल्थ केयर में AI को एक्सेलरेट कर दिया है, जिसमें AI बेस्ड टूल्स एंड सॉल्यूशंस यूज हो रहे हैं टू रिस्पॉन्ड द क्राइसिस। तो टेक्नोलॉजी जायंट्स लाइक Microsoft, Google, Apple, Amazon and Facebook, they are taking initiatives related to remote communications between patients and doctors, contact tracing and drug development। पैंडेमिक के टाइम पर ही कंपनीज को काफ़ी प्रेशर फेस करना पड़ा फ्रॉम कस्टमर्स, जबकि उनके अवेलेबल एम्प्लॉइज काफ़ी रिड्यूस हो गए थे। बहुत सारे कॉन्टैक्ट सेंटर्स इन इश्यूज या कंप्लेंट्स को सॉल्व ही नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू द लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस, जिससे प्रॉब्लम्स डिले होती गई, जिससे कस्टमर्स इम्पैक्ट हुए, जिसके कारण कन्वर्सेशनल AI की डिमांड काफ़ी बढ़ गई। अब आप अपनी प्रॉब्लम को एक AI ड्रिवन कस्टमर केयर को रिपोर्ट कर सकते हो। एजुकेशन सेक्टर में भी AI ने काफ़ी अडेप्टेशन किया। कोविड-19 क्राइसिस ने पूरे एजुकेशनल सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। तो अपार्ट फ्रॉम चेंजिंग द लर्निंग मेथडोलॉजी, AI powered machines also enabled educators in several ways, such as tracking student performances, identifying gaps in teaching and techniques, and automating the mundane administrative tasks. So AI-driven automation has proven useful in various applications across numerous industries, including the aviation, medical, agriculture, energy, and material handling markets. So AI is being used not only to automate the task but also to diagnose equipment malfunctions or detect problem anomalies. So, for instance, within the aviation industry, AI and ML can be used to predict peak travel times, assist with passenger check-ins, and automate routine maintenance tasks. So this was all about career in machine learning and artificial intelligence. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स में अवेयरनेस बढ़ सके इस फील्ड को लेके। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। सो काइंडली लाइक दिस वीडियो ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम इस वीडियो को पुश करे, जिससे दूसरों को भी अवेयरनेस मिले। हमारे चैनल का यही पर्पस है, टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर करियर्स। एंड अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।